हाँ विद्यार्थियों, आज का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 9 संगतकार। इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल द्वारा लिखित ये कविता आपके सामने प्रस्तुत है। संगतकार, जैसा कि इसका नाम है संगतकार। हर क्षेत्र में संगतकार की आवश्यकता पड़ती है। आप अपना मकान बनवाते हैं तो इंजीनियर होता है, आर्किटेक्ट होता है, इसके बाद मिस्त्री होते हैं और उसकी हेल्प के लिए बेलदार होते हैं। हर इंडस्ट्री, हर उद्योग बनने के लिए सहायकों की आवश्यकता होती है। वही संगतकार होते हैं जो पीछे से अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, जिसके कारण उस मुख्य व्यक्ति का नाम होता है। तो ये संगतकार, हर क्षेत्र में संगतकार की उपयोगिता देखी जा सकती है। यहाँ संगीत से संबंधित है संगतकार। कवि, सबसे पहले हम कवि मंगलेश डबराल का एक संक्षिप्त जीवन परिचय पर निगाह डालेंगे। मंगलेश डबराल का जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में सन 1948 में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा देहरादून में प्राप्त की। दिल्ली आकर वे पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ गए। इन्होंने हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम किया तथा भारत भवन भोपाल से प्रकाशित होने वाली पूर्व ग्रह में सहायक संपादक के पद पर आसीन रहे। डबराल ने इलाहाबाद और लखनऊ में छपने वाले अमृत प्रभात में भी कार्य किया। सन 1983 में जनसत्ता समाचार पत्र में साहित्य संपादक का पद सुशोभित किया। कुछ समय तक वे सहारा समय से भी जुड़े तथा वर्तमान समय में वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। दीक्षा इनकी देहरादून में हुई थी। इनकी चंद प्रमुख रचनाएं हैं। 4 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हुए। वह है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है। आपकी विशेषता क्या रही है? मंगलेश डबराल ने अपनी कविता में सामंती बोध और पूंजीवादी छल छद्म दोनों का विरोध किया है। आज का मानव इतना अधिक संघर्षशील हो गया है कि वह सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आदि अनेक मोर्चों पर एक साथ संघर्ष करके नई मर्यादा की स्थापना करना चाहता है। इसलिए कवि ने इसकी आवाज को अपनी कविता में मुख्य स्थान दिया है। इनकी कविता मुक्त छंद है, छंद मुक्त नहीं, मुक्त छंद है। इनकी कविता में बोलचाल के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपनी कविता में नए बिंबों तथा नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल, सहज, पारदर्शी और सुंदर। इसी कविता को लिख दीजिए। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। कवि का विषय क्या था? मुख्य गायक के अलावा उसके साथ जो संगतकार है उसका महत्व प्रदर्शित करना। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो ये सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में ये संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनके
सामने ना आना, उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो इसे हम अपने सामने घटित होना देख रहे हैं। अपने सामने अब देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, किसी संगीत के कार्यक्रम में मुख्य गायक जब गाना गाता है तो उसके आवाज भारी होती है, उसके साथ कोरस में धीमी धीमी आवाज और चलती है, उसका साथ देती है। आपने सुने होंगे कई गाने कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो देर ना हो जाए, देर ना हो जाए का रिपीटेशन चलता रहता है, परंतु मुख्य गायक उसमें अपना आलाप ले लेता है। बार बार जो कोरस में गाने वाले अन्य सहयोगी होते हैं वो इस गाने का आकर्षण बढ़ाते रहते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई, सुंदर आवाज होती है, कांपती हुई सी आवाज होती है। किसकी हो सकती है वो? यहाँ कवि ने कल्पना की है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। छोटा भाई हो सकता है, जो मुख्य गायक है उसका छोटा भाई हो सकता है कि गायक की दुनिया में कदम रखने के लिए वो अपने बड़े भाई के साथ सीखने के लिए आता है, तो कोरस के रूप में उसका अभ्यास करता है, या उसका शिष्य हो सकता है। उनके जो सीखने वाले शिष्य हैं, जो उनसे गायन शैली सीखने आते हैं, वो हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। क्या सटीक कल्पना की है। पैदल चलकर, गायक समझते हैं गाना है, प्रसिद्धि है, तो रिश्तेदार उससे जुड़ने लगे। कोई रिश्तेदार, ऐसा नजदीक का रिश्तेदार जो अपने बच्चे को गाना सीखने के लिए इनके यहाँ भेजता है और वो पैदल चल करके आता है, ऐसा कोई रिश्तेदार इस कोरस के रूप में, संगतकार के रूप में मुख्य गायक का साथ देता है। मुख्य गायक की गरज में, गरज, गूंज, जो गाने की गूंज होती है, उस गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, हमेशा से, सदियों से, पुराने समय से वो उसके स्वर में स्वर मिलाता हुआ था। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा, स्वर में स्वर मिलाता चला है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अंतरे की जटिलता। गाने के दो पक्ष होते हैं, एक होता है स्थाई, एक होता है अंतरा। मुखड़े को स्थाई कहते हैं क्योंकि ये रिपीट हो सकता है, इसका दोहराव हो सकता है, ये बार बार आता है। और अंतरा गाने के बीच की पंक्तियां जो एक एक पैराग्राफ के अंतर से आती हैं, 2, 3, 4 गाने में कई हो सकती है, अंतरा कहलाती है, इसका दोहराव नहीं होता। तो गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, स्थाई से जब अंतरे पे आता है तो थोड़ा सा अंतर। देखिए, एक गाने के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है,
हर खुशी से हर गम में बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। स्थाई है ये इस गाने का स्थाई है। अब अंतरा देखिए, स्वर बदल जाता है। समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। स्थाई शुरू होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ये स्थाई, बीच में अंतरा था। समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। ये अंतरे की जटिल तान में जब वो खो जाता है, खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर, अपने स्वर की सीमा को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, अपनी सीमा के पार जब चला जाता है भटकता हुआ, यानी स्वर परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में संगतकार स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई को संगत को नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। स्थाई का स्वर है। प्यार दीवाना समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। भटक जाता है यहाँ गायक, तो संगतकार साथ देता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता। यहाँ संभाल लेता है वो उसको। गायक जब अंतरे की चट्टानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग जाता है, अपने सरगम की सीमा को पार कर जाता है, भटक जाता है, स्वरों की सीमा से पार जब भटक जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को इस तरह संभाले रहता है। स्थाई को संभाले रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे मुख्य गायक के पीछे गाने के बाद जब मुख्य गायक चला जाता है और उसके पीछे जो हारमोनियम, तबला, ढोलक जो पड़े होते हैं, वो उनके सहायक संगतकार ही संभालते हैं, समेटते हैं। जैसे उसको समेटते हैं, उसी तरह उसके स्वरों को भी संगतकार संभाल करके ले जाते हैं और गाने को एक रेंज पर पहुंचा देते हैं, एक सीमा पर। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ठीक इसी तरह उस गायक के बचपन का एहसास करा देता है जब वह नौसिखिया था, जब वो नहीं जानता था इस संगीत के बारे में। आज वो संगीत का महारत उसने संगीत की हासिल कर ली है, आज वो मुख्य कलाकार बन गया है। परंतु जब वो अनहद में चला जाता है, जब वो सीमा को लांग जाता है और उस स्थिति में संगतकार उसको संभाल करके उसके स्वर को में स्वर देता है, तो उसको उस समय का एहसास हो जाता है जब वो नौसिखिया था, जब वो नया क्लियर। इसके बाद में आता है तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक, तार सप्तक 7 स्वरों का एक सप्तक होता है। एक होता है
मंद, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, और तार सप्तक। इनकी अलग अलग रेंज होती है। मंद सप्तक में गले का भारीपन, मध्य सप्तक सामान्य स्थिति, सो रे गा मा पा धा नी धा प म ग रे सा। तार सप्तक दा रे, बिल्कुल तीखी आवाज, अंतिम रेंज। जब तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब अपनी सीमा से ऊपर गायक उस गाने को ले जाता है, और तार सप्तक में जाकर के जब उसका गला बैठ जाता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। प्रेरणा साथ छोड़ देती है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, उसका सारा उत्साह समाप्त हो जाता है, आवाज फुस होने लगती है, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बनाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें जोड़ के, हमें छोड़ के। मुख्य गायक जब पूरी रेंज को पार कर जाता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तब उस स्थिति में जो उसका संगीतकार होता है वो नए रूप से उस स्थाई को साथ लेकर के हम दोबारा से उस गाने को उठाने का प्रयास। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बनाता हुआ कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। गायक को गले को थोड़ी राहत मिल जाती है और वो नए स्वर से फिर कभी कभी या यूं ही देता उसका साथ, कभी कभी ऐसे ही उसका साथ दे देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। गायक जब हाई रेंज में गा रहा होता है, तार सप्तक में जब अपने स्वरों को, स्वर लहरी को ले रहा होता है, उस समय भी वो अनावश्यक रूप से वैसे भी उसका साथ देता है, सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि वह अकेला नहीं है, उसके पीछे। आपकी रेंज समाप्त हो गई तो क्या, दोबारा से इसको गाया जा सकता है, ये एहसास संगीतकार दिलाता है, और या फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, जो राग गाया जा चुका है और स्वर की जंजाल में जो फंस चुका है, स्वर के जाल में जो उलझ चुका है, वो गाना, वो राग फिर से गाया जा सकता है। ऐसा एहसास संगीतकार उस गायक के साथ देते हुए देता है। इतनी सब कलाकारी के बावजूद, इतनी सारी योग्यता और क्षमता के बावजूद संगीतकार की क्या स्थिति रहती है, उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ दिखाई देती है, एक हिचक साफ दिखाई देती है, इतने के बावजूद भी उसमें एक हिचक रहती है स्वर को नीचा रखने की या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, मुख्य गायक के स्वर से ऊपर उसका स्वर न उठे, ये प्रयास, ये कोशिश है, ये उसकी विफलता नहीं है, ये संगीतकार की विफलता नहीं है, बल्कि ये उस संगीतकार की मानवता है, जो वो मुख्य गायक को महत्व देता है। क्योंकि जिस कार्यक्रम में, जिस प्रोग्राम में, संगीत के प्रोग्राम में वो आया है, वो मुख्य गायक के कारण आया है, और मुख्य गायक की उसके साथ पॉपुलैरिटी जुड़ी हुई है, लिहाजा वो अपने स्वरों को उससे ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता।
अपने स्वरों को उसके स्वरों से नीचे रखने की वो हिचक साफ दिखाई देती है, वो उस संगीतकार की विफलता नहीं है, बल्कि वो उसकी मानवता है, क्योंकि वहां उसे उस मुख्य गायक की श्रेष्ठता साबित करनी। ये इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर मंगलेश डबराल ने संगीतकार के महत्व को प्रतिपादित किया है। आप संगीतकार के बारे में तो आप जानते होंगे, आपका घर मकान बनता है, राजमिस्त्री आते हैं, उसके साथ बेलदार भी होता है, बिना बेलदार के राजमिस्त्री काम नहीं कर सकते। आपके विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपके संगीत वाले गुरुजी भी होते हैं, परंतु उनके साथ परफॉर्मेंस करने वाले छात्र छात्राएं भी होते हैं, माइक के पीछे गाने वाले अन्य सहयोगी भी होते हैं। इन सब से मिलकर के, कहने का मतलब ये टीम वर्क से काम। आपने फिल्में देखी होंगी, फिल्म तो देखते होंगे, बहुत फिल्में पसंद भी आती होंगी और वाहवाही भी करते हैं हम, शाहरुख खान, सलमान खान, सुशांत राजपूत, जैसे वाहवाही करते हैं, वाह सब वाह, क्या क्या रोल किया, क्या रोल। परंतु हम भूल जाते हैं कि उन अभिनेता अभिनेत्रियों के अलावा अन्य लोगों का भी इस फिल्म को आकर्षक बनाने में, इस रोल को प्रभावशाली बनाने में योगदान होता है। फिल्म के आरंभ से पूर्व जो विवरण पर्दे पर दिखाया जाता है, उससे चलता है कि फिल्म बनाने में कहानी लेखक का योगदान होता है, स्क्रिप्ट लेखक का, संवाद लेखक का योगदान होता है, गीतकार, संगीतकार, गायक, गायिका, कैमरामैन, वस्त्र निर्माता, रूप सज्जा करने वाले, मेकअप मैन, संपादक, निर्देशक और अन्य सहयोगी कलाकारों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो संगीतकार के माध्यम से यहाँ कवि ने इन सब के योगदान के महत्व को समझाया। ये योगदान देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें योग्यता, इनमें क्षमता नहीं है, परंतु ये इनकी मानवता है, इनमें मानवता कूट कूट के भरी हुई होती है। ये अपने मुख्य कलाकार के स्वर से ऊपर नहीं जाते, मुख्य कलाकार की क्रियाकलाप से ऊपर नहीं जाते। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय। धन्यवाद।